अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है वेंचुरी रिलेशन। एंड वेंचुरी रिलेशन इज एक्चुअली द रिलेशन टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ फ्लूइड. इट इज़ टू फाइंड आउट speed of fluid, and the most important thing about the Venturi relation is that it is one of the applications of the Bernoulli's equation. It is an application of Bernoulli's equation. This means that कि हम इसको ड्राइव करने के लिए Bernoulli's equation को यूज़ करेंगे. So first of all, we will take a situation that the situation is like this कि हमारे पास एक पाइप है. Now this pipe is laying horizontally. It is like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं that we are having a difference of the area of the cross section. This is the point A, this is the point B, and this is the point C. The most important thing over here is that this pipe is lying horizontally. हॉरिजॉन्टली है. दिस मीन्स दैट के इस फ्रंट पार्ट का और इस बी पार्ट का जो इन दोनों पाइप के इन दोनों हिस्सों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज. दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी द सेम एज द पॉइंट बी. ए और बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी द सेम. अब हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमें बताती है बाय यूजिंग द रिलेशन दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और हमारा रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड भी हमें बताता है कि जहाँ पर आपके पास दिस शोज दैट विद द लार्जर एरिया द स्पीड ऑफ द फ्लूइड दैट विल बी स्लो, एंड विद द स्मॉलर एरिया द स्पीड ऑफ द फ्लूइड दैट विल बी लार्ज. तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी टेकन एज A1, और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है दैट इज़ टेकन टू बी V1, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप है दैट इज़ टेकन टू बी A2, और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी दैट विल बी टेकन एज V2. अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. दिस मीन्स दैट नाउ वी आर टेकिंग अ पाइप दैट इज़ कनेक्टिंग द B विद द A. तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है ये आपके पास नज़र आती है. दिस इज़ नोन एज द वेंट्री डक्ट. और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ये पार्ट ओपन हो तो फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर. अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड, जहाँ पर आपके पास जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने अभी ये एज्यूम किया दैट V2 इज़ ग्रेटर देन V1. वाई? बिकॉज A2 इज़ स्मॉलर देन A1. जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, और हमें ये भी पता है दैट फ्रॉम हेयर कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होगा. तो वी कैन हैव दीज थ्री कंडीशंस, वी कैन हैव दीज थ्री असम्पशंस. एरिया के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से और प्रेशर के हिसाब से हमने जो है वो बिल्कुल एज्यूम कर लिया, हमने पोस्टुलेट्स हमने बना लिए हैं दैट एट पॉइंट ए area is larger than at point B, but velocity at point B that will be larger than at the point A, and the reciprocal for the case of the pressure that at point A P1 that will be larger as compared to the pressure at the point B. This means that point B के ऊपर pressure जो है वो काफ़ी कम है. तो इस पूरे सेटअप को हम जो है वो अपने इंजन्स में भी यूज़ करते हैं टू इनटेक द वैल्यू टू इनटेक द अमाउंट ऑफ द गैस और द पेट्रोल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे और फिर वहाँ से हम स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट अप्लाई द बर्नौलीज़ इक्वेशन, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 दैट इज़ इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. सबसे पहले तो हमने कहा दैट दिस होल पाइप इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो दिस मीन दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द हाइट. तो डिफरेंस इन हाइट नहीं है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ टेकन टू बी
सेम। तो अगर सेम है दिस मीन्स दैट कि रो जी H1 में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और रो जी H2 में 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन बोथ साइड्स वी आर हैविंग रो जी H, सो दे कैन बी कैंसल आउट। सिंपली करेंगे यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पे लें, सेम इट विल बी रो जी H माइनस रो जी H, सो दैट विल बी कैंसल्ड आउट और आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वी आर लेफ्ट विद द इक्वेशन P1 P2 को उठाकर यहाँ पर ले आए माइनस P2 दैट इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर अभी हमने अज्यूम किया दैट V2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V1, दिस मीन्स दैट कि V1 इतना छोटा है दैट इट कैन बी निगलेक्टेड। तो जहाँ पर V1 वाली टर्म आ रही है दैट कैन बी निगलेक्टेड। तो आपके पास जो ओनली पार्ट रह जाएगा दैट विल बी difference of pressures between these 2 points A and B, that will be equal to half rho V2 square. This is actually the Venturi relation. यहाँ पर आप सिंपल डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स को कैलकुलेट करके और आप जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है V2 दैट यू कैन फाइंड आउट दैट. Now the devices which are used to measure the fluid speed, those devices are known as the Venturi meter, and that Venturi meter that works on the principle of the Venturi relation. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काम भी करते हैं कि यहाँ पे हम इस पूरे सिस्टम को यूज़ करते हैं टू इनटेक द फ्यूल इन द इंजन ऑफ द कार. और वो कैसे कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम जो है वो गैस सिलेंडर जो है वो अटैच कर देते हैं. नाउ दैट पार्ट इज़ ओपन, और यहाँ पे हमने गैस सिलेंडर अटैच कर दिया. यहाँ पर जैसे ही डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा एट हेयर द प्रेशर ऑफ द गैस दैट कैन बी द गैसोलीन इन केस ऑफ एनी गैस ड्रिवन व्हीकल. तो यहाँ पर गैसोलीन फिल होगी, यहाँ पर गैसोलीन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. देन ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसोलीन विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. तो इस तरीके से ये पार्ट दैट विल बी पार्ट ऑफ द दैट इज़ टेकन टू बी नोन एज द वेंट्री टैंक दैट विल बी पार्ट ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल. तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ द एयर एंड द फ्यूल दैट विल बी इंजेक्टेड इनटू द इंजन. तो यहाँ से आपके पास जो फ्यूल है वो इंजेक्ट हो जाएगा एट द पॉइंट बी. एंड वाई दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर्स. क्योंकि अभी हमने कहा कि यहाँ पर P1 और P2 में यहाँ पर जो प्रेशर P2 डेवलप हो रहा है दैट इज़ हैविंग अ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा. एंड ऑब्वियसली द फ्यूल विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर पॉइंट. So students, this was all about the Venturi relation, and this is your end of the chapter.